प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मैं आपसे परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, परमेश्वर के आवाज़ को सुनने के बारे में, एक प्रकाशन को, परमेश्वर के उस भेद को आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास आप सुनकर ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, मूसा को परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा। उसके अंदर परमेश्वर ने उसे 3 स्थान, जो बाहरी स्थान, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान बनाने के लिए बोला था। हालेलुया। तो अति पवित्र स्थान में वो महायाजक एक ही बार एंटर होते थे, ऐसा कुछ है ना। और ना, जो नए नियम में भी परमेश्वर ने इस तरह से बताया है कि जब हम वो एग्ज़ाम्पल के रूप में, पुराना नियम में जो बताया था वो एग्ज़ाम्पल के रूप में बताया था। नए नियम में आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उस अति पवित्र स्थान में एंटर होने के लिए परमेश्वर वो मिलाप वाला तंबू एक उदाहरण के रूप में दिखाता है। हालेलुया। आज हम कभी-कभी देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इतना परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं, इतना आत्मा में हालेलुया हम उपस्थिति से भर जाते हैं। परमेश्वर मतलब हमारा या तो एक उपस्थिति को हम अनुभव कर पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है हमें, वो अति पवित्र स्थान में होता है। हालेलुया। जब हम उस गहरी उपस्थिति में चले जाते हैं, जब हम आत्मा में एक हो जाते हैं, तब वो हम उस अनुभव को महसूस कर पाते हैं और वो हमें अति पवित्र स्थान में होता है। हालेलुया। हम जो डेली प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना जो आधे घंटे की, या हम टुकड़ों में प्रार्थना करते हैं कई बार, जैसे आधे घंटे की सुबह कर ली, शाम को कर ली, रात को कर ली। इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सच में, जब हम बाहर घूमते हैं उस पवित्र स्थान के, बिल्कुल बाहर हम घूमते हैं। हालेलुया। ये इस तरह की प्रार्थना से हम जो हम टुकड़ों में प्रार्थना करते हैं या जो आधा घंटे की प्रार्थना करते हैं, उससे हमें बहुत समय लगता है उस अति पवित्र स्थान में पहुंचने में, या कभी-कभी हम पहुंच ही नहीं पाते। हालेलुया। पास्टर बेनी हिम जो है वो कहते हैं कि कभी-कभी मुझे परमेश्वर से उस कनेक्शन को बनाने में हफ्तों लग जाते हैं। पास्टर बेनी हिम जो परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं, वो भी कहते हैं कि कभी-कभी जब वो उस कनेक्शन को जब ब्रेक लग जाता है बीच में, तो उन्हें भी हफ्तों लग जाते हैं परमेश्वर से उस कनेक्शन को बनाने में, जो अति पवित्र स्थान में एंटर होने में। हालेलुया। और आज जब हम देखते हैं लोगों को, तो लोग है ना कितनी आसानी से दूसरों को कहते हैं कि है ना, पर हमसे परमेश्वर ने बात करी, हमसे परमेश्वर ने हमने तो ये सच है कि हमें ना सच में घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठना होता है। ये एक दिन बैठने से नहीं होता कि हमने एक दिन बैठ लिया तो वो सब हो गया। तो कई बार हमें भी, जैसे इन दिनों में मुझे भी जैसे मैं उस लास्ट टाइम में, जब दिसंबर जनवरी में मेरी जो प्रेयर लाइफ थी, मतलब मैं उस अति पवित्र स्थान में हर दिन में उस खुद को महसूस करती थी, क्योंकि प्रेयर लाइफ मेरी इतना ज़्यादा थी उस वक्त कि मैं रात को भी अच्छा कंटिन्यू प्रार्थना में बैठती थी, और सुबह भी, मैं दिन में भी आराम से मैं अच्छे से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी विदाउट डिस्टर्बेंस, और घंटों में बिता देती थी परमेश्वर की उपस्थिति में। और इस तरह की उपस्थिति होती थी कि मेरा उठने का मन नहीं करता था। मुझे लगता था नहीं, और बैठना, और मुझे कुछ भी नहीं सूझता था। मैं सिर्फ काम भी करने के लिए उठती थी तो बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर मेरा एक ही टारगेट रहता था, तो कि बस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, बस परमेश्वर की उपस्थिति, मुझे कुछ भी नहीं सूझता था। और सच में इतने उन दिनों में मैंने महसूस किया परमेश्वर के वो गहरे प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिए, गहरे भेद मुझे दिए। हालेलुया। और जब हम आत्मा में ब्लेस्ड होते हैं, सच में हम ब्लेस्ड होते हैं। हालेलुया। तो हमें रोज़ ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ती है, तब हम परमेश्वर से उस कनेक्शन को स्थापित कर पाते हैं, जो अति पवित्र स्थान में हमें पहुंचाता है। हालेलुया। जैसे हम
जैसे हमें कुछ जल्दी करना हो, जैसे तो हम जैसे कंटिन्यू हम 2-3 घंटे प्रार्थना में बैठेंगे, 3 घंटे लगातार हम प्रार्थना में बैठेंगे, तो सच में हम उस अति पवित्र स्थान में पहुंच जाएंगे। जब हम डेली की प्रार्थना करते हैं, जो आधे 1 घंटे की प्रार्थना होती है, 1 घंटे की प्रार्थना होती है हमारी, तब हम सिर्फ शरीर में ही उन चीज़ों को कर रहे होते हैं, शरीर में ही वो हम जो हमारे जो शब्द होते हैं, जो हमारे सोची हुई प्रार्थनाएं होती हैं कि हमें ये परमेश्वर से कहना है, हमें यह 10 मिनट आराधना करनी है और हमें उठ जाना है। तो ये इस तरह की प्रार्थना में हम कभी भी परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में नहीं पहुंच पाते। वो कनेक्शन जो परमेश्वर से बनाना है हमें, वो हमें कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से होता है। यदि हमने 1 हफ्ता मतलब कंटिन्यू हमने 2-3 घंटे प्रार्थना में बैठ गए, और उसके बाद हम जब हम बैठते हैं ना, जैसे रात को हम बैठ गए, दिन में हम 1 घंटा बैठ गए, तो हम उस उपस्थिति को, उस अति पवित्र स्थान में, जब रात को हमने 3 घंटे प्रार्थना कर ली, तो सुबह में 1 घंटे में हम ईज़िली परमेश्वर की उपस्थिति में उस अति पवित्र स्थान में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। तो अभी मुझे इन दिनों में जब मैं वापस, क्योंकि मेरी प्रेयर तो थी इन दिनों में, मैं कर रही थी अच्छे से इन 2-3 महीनों में, लेकिन मुझे वो प्राइवेसी नहीं मिल पा रही थी कि मैं कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में 2-3 घंटे लगातार बैठूं। मैं 1-1.5 घंटा सुबह बैठ पाती थी, 1-1.5 घंटा रात को बैठ पाती थी, इस तरह से मैं टुकड़ों में प्रार्थना कर रही थी। तो अब मुझे वापस जब मैं उस चीज़ को करना चाह रही हूँ, तो अभी मुझे उस चीज़ में बहुत मतलब एक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इन दिनों में मेरी जब बेटी भी घर पे रहती है, तो मैं कंटिन्यू नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बैठने लगती हूँ तो वापस उसका आना, सब बात करना, तो फिर वो वापस वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाती है। तो मुझे बिल्कुल एकदम शांत माहौल चाहिए, एकदम कंटिन्यू वो चाहिए, और ये सबसे अच्छा समय इस वक्त रात का होता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ मैं, हालांकि मैं उठ जाती हूँ रात को 2-3 बजे नींद खुलती है, तो लेकिन वो जो मिडनाइट में मैं उठती थी, 12-1 बजे बैठ जाती थी, ये मेरा फिक्स टाइम होता था, वो अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह देगा मुझे। हालेलुया। जब मैं अपने एफ़र्ट्स डालूँगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझे खोजो, तुम मुझे ढूंढो, तुम अपनी भूख प्यास तो दिखाओ। ये परमेश्वर हमें नहीं करने वाला कि है ना, हम प्रभु, मैं डेली कह रही हूँ परमेश्वर से, प्रभु वो पहले जैसा क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्यों मैं प्रकाशन नहीं ले पा रही हूँ, क्यों आप मुझसे मैं उस तरह की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। परमेश्वर ने कहा है तुम मुझे ढूंढो, मुझे खोजो तो पाओगे, तुम अपनी भूख प्यास मुझे दिखाओ। जब हम एफ़र्ट्स डालेंगे, अपनी कोशिश करेंगे, परमेश्वर को दिखाएंगे सच में कि हाँ प्रभु रोज़ आ रही हूँ मैं, नहीं हो रहा है, नहीं उपस्थिति महसूस हो, नहीं हो रहा है परमेश्वर, तो परमेश्वर उस चीज़ को देखेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह होगा, दया होगी, और मैं हालेलुया उस अति पवित्र स्थान में हम एंटर करेंगे, जहाँ पर हालेलुया वो गहरे भेद, वो गहरे प्रकाशन, वो आत्मा की बातें, हालेलुया वो आत्मा की अगुवाई है, हालेलुया जहाँ पर वो शांति, वो आनंद, वो चीज़ें जो हमें कहीं भी महसूस नहीं होती। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बात की है, तो जब हम ऐसे लोगों का प्रेयर लाइफ देखते हैं, तो हम बहुत ऐसे लगता है कि कैसे, तो जब हम लोगों की प्रेयर लाइफ देखते हैं, तो हम यकीन कर पाना मुश्किल है कि परमेश्वर कैसे बात कर सकते हैं। परमेश्वर कभी भी हमसे डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। परमेश्वर जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, जब हम परमेश्वर हमसे पहले, जब हम परमेश्वर की वो चाहते हैं कि वो हमसे बात करें, तो पहले परमेश्वर हमसे बाइबल के वचनों से बात करेंगे, बाइबल के वचन हमें देंगे। वो वचन नहीं जो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी, परमेश्वर ने ये कह दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये वाले वचन नहीं कह रही मैं। परमेश्वर के वो वचन कहना चाह रही हूँ जो हम गहरे में जाकर हम गहरी चीज़ों को ले पाते हैं, जो परमेश्वर, तो जैसे इन दिनों में परमेश्वर, जैसे मैं परमेश्वर से कुछ भी कह रही हूँ, जैसे इन दिनों में तो नहीं, मतलब पिछले कुछ दिनों में जब मैं गहरी परमेश्वर की उपस्थिति में थी, तब परमेश्वर मुझे हर बात अपने वचन के द्वारा डायरेक्ट, जब मैं बोलती थी, किसी भी सवाल को पूछती थी, कोई भी बात पूछती थी, परमेश्वर डायरेक्ट अब मुझसे वचन से बात करते थे। डायरेक्ट मुझे देख, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल, जैसे
मतलब हर चीज़ का परमेश्वर कहते हैं अभी समय नहीं आया, वो अभी ना अभी तेरा समय नहीं आया, अभी मतलब बहुत सारे ऐसे गहरे गहरे वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिए। हालेलुया। तो अब बाइबल किससे परमेश्वर जब हमसे बात करेंगे, जब हम खुद को वचनों से भरेंगे, जब हमारी बाइबल स्टडी होगी, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, यदि हमारी बाइबल स्टडी, यदि हमने 10-15 मिनट भी बाइबल हर दिन पढ़ी है, तो हमसे क्या ही परमेश्वर बात करेंगे, क्या ही हमारे अंदर वचन गया होगा। जितना हमारे अंदर वचन गया होगा उससे ज़्यादा तो हमारे अंदर संसारिक चीज़ें ही चली गई है ना। तो इससे जब हम हमारी बाइबल स्टडी, जब हमारे एक घंटा, आधा 1 घंटा आपकी बाइबल नहीं है, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर वो वचन घर नहीं करेंगे। तो जब वो वचन अंदर जाएंगे हमारे, इस तरह की आधा 1 घंटा की बाइबल आपकी होगी, वचन होंगे, तो परमेश्वर हमसे उन्हीं वचनों में से फिर हमको उनसे बात करेंगे। जितना हम वचन को खाएंगे, जितना हमारा अंदर जाएगा, उन्हीं में से परमेश्वर हमसे हमें निकाल कर उन्हीं से बात करेगा। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम मसीह में पुराने हो जाते हैं, या हालांकि होना तो ये चाहिए, परमेश्वर कहते हैं जब हम दूध पीने से हम अन्न खाने वाले बन गए, हम सयाने बन गए, तो हमें और गहरी बातें, गहरी चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि कई बार मसीह में ठंडे हो जाते हैं, एक रिलीजियस फॉर्मेलिटी हम पूरी करते हैं, जैसे 10-15 मिनट बाइबल पूरी कर पढ़ ली, वो सब, तो वो हम परमेश्वर की उस डायरेक्ट आवाज़ को हम इस तरह से कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो पहले हमें परमेश्वर वचन देंगे, परमेश्वर वचन से बात करेंगे। जब हम उनके वचनों के प्रति वफ़ादार होंगे, उनको सीरियस लेंगे, उनको अपन हालेलुया, उनके प्रति उनको सुनेंगे, उन पर चलेंगे, उनको समझेंगे, तब परमेश्वर हमसे डायरेक्ट आवाज़, डायरेक्ट बात करता है। हालेलुया। और हम जैसे बाइबल में भी देखते हैं, जैसे मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा 40 दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, तब जाकर परमेश्वर की आवाज़ उसको आई। और हम एक जगह देखते हैं वो 6 दिन तक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा, और 6 दिन तक बादल छाया रहा, फिर 7वें दिन वो बादल की वो उपस्थिति में मूसा एंटर करा, 7वें दिन परमेश्वर की आवाज़ उसको आई। तो और वो परमेश्वर से उन आज्ञाओं को ले पाया जो पट्टियों पर लिखी थी, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएँ। और इसी तरह से जब हम एलिय्याह के बारे में परमेश्वर के पढ़ते हैं एलिय्याह के बारे में, तो एलिय्याह भी परमेश्वर के सामने, वो बाइबल बताती है कि वो दिन रात परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था, तब वो आवाज़ को लेता था परमेश्वर से। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था तो उसके अंदर दिलेरी थी। वो राजा के सामने जाकर कहता था, देख मेरे कहीं बिना बारिश नहीं होगी, ये मतलब हर बात राजा को चैलेंज करता था। कितनी दिलेरी थी, क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। और जब उसकी प्रेजेंस में बैठना कम हुआ, एलिय्याह भागा, बाइबल कहती है एलिय्याह भागा, तो वो दिलेरी भी कम हुई, क्योंकि प्रेजेंस में, परमेश्वर की प्रेजेंस में हम उससे ले पाते हैं। हालेलुया। इसी तरह से हम अब्राहम को, दाऊद को देखते हैं, वो लोग थे जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले थे, इसलिए वो परमेश्वर को सुन पाते थे। हालेलुया। और आज हम लोग सोचते हैं कि है ना, कि हाँ, आधे घंटे में परमेश्वर हमसे बात कर लेगा। हम कितनी आसानी से, कई लोगों को मैंने देखा है, आसानी से बहुत इजीली झूठ बोल देते, बहुत इजीली कह देते कि हमने, हाँ परमेश्वर ने हमसे बात की। मैं हैरान होती हूँ कि है ना, परमेश्वर कितनी, मतलब एक डर भी तो होना चाहिए कि मतलब है ना, कैसे हम बोल देते हैं। वो एटलीस्ट मतलब परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है हम। हालेलुया। तो धन्यवाद परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आत्माओं को परखो, आत्माओं की डिसर्नमेंट मांगनी है परमेश्वर से, तब हम आत्माओं को परख सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से परमेश्वर ने मुझे, हालेलुया, वो आत्माओं की परख का वरदान दिया है। हालेलुया। तब मैं, हालेलुया, मैं ऐसे बहुत से लोग परमेश्वर की दया और अनुग्रह से, जो मतलब धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर बताते हैं कि कहाँ परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर कहते हैं कि है ना, तुम मुझे ढूंढो, खोजो, तब हम उसे बिना ढूंढे, बिना खोजे परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। हालेलुया।
जो परमेश्वर के जो बड़े-बड़े दास जो जिन्हें हम देखते हैं, वो भी डायरेक्ट कभी ऐसा नहीं होता कि उनसे 24 घंटे परमेश्वर बात करें। तो और लोग आज चलते-फिरते बोल देते हैं कि हाँ, हमसे परमेश्वर ने ऐसे कहा है, परमेश्वर ने मुझसे ऐसे कहा है, परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बोला है। वो जीसस फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार की बात है, जब मैं परमेश्वर से कह रही थी, परमेश्वर मतलब ये लोग क्यों किसी जन के बारे में बोल रही थी। मैंने कहा परमेश्वर, ये लोग क्यों वचन को सीरियस नहीं लेते। मैं आपके बारे में इसलिए बता रही थी कि है ना, ताकि एक एग्ज़ाम्पल, एक प्रार्थना का एक हम होता है ना कि हम एक दूसरे को देखकर प्रार्थना का एक लगती है, एक जेलसी प्रार्थना, आत्मिक जलन जो अच्छा है। तो मैं वो बोल रही थी परमेश्वर से, क्यों नहीं ये करते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ना, वो लहू बहने वाली स्त्री से परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट वचन दिया कि ना, बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के साथ चलते थे, लेकिन उनमें से कोई जन था जो ना परमेश्वर को छूता था। जैसे कि वो लहू बहने वाली स्त्री, उसने लाखों की भीड़ में, परमेश्वर कहते हैं लाखों की भीड़ चल रही है, लेकिन किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने विश्वास से छुआ है। तो आज हम भी जब परमेश्वर के साथ चलने वाले बहुत हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो छूने वाले हैं ना परमेश्वर को, वो लाखों की भीड़ में उस लहू बहने वाली स्त्री की तरह एक दो जन है जो ना, जो परमेश्वर से ले पाते हैं वो गहरे भेदों को, वो रेमा वचन, जो परमेश्वर के गहरे प्रकाशन। तो ये परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में एक वचन दिया, और भी ऐसे कई है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से यदि हमारे 1-2 दिन भी मिस हो जाते हैं ना प्रार्थना में, या 1-2 दिन भी हम ना ऊपर नीचे प्रार्थना का टाइम कर देते हैं, या जैसे हमने कभी इमरजेंसी में कभी 5-10 मिनट बैठ गए, ऐसे बैठ गए, तो हमें फिर से वो कनेक्शन शुरू करने के लिए फिर से हमें नए से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर से हमें स्टार्टिंग से चलना होता है, वापस उस परमेश्वर के उस अति पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए, इस कनेक्शन को बनाने के लिए। हालेलुया। इस तरह से हम हर रोज़ जैसे परमेश्वर के आधा घंटा स्तुति कर ली हमने, आधा घंटा आत्मिक वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर ली, आराधना करी, गीत गाए, प्रार्थना करी। इस तरह से हम जब, और संगति में एक जीवित चर्च, एक जीवित संगति, आत्मिक नहीं, मैं कहती हूँ एक जीवित लोग जो आत्मा में जीवित है, ऐसे लोगों की संगति में रहने से हालेलुया वो अनॉइंटिंग हमारी बढ़ती जाती है, वो मसा, वो कनेक्शन परमेश्वर से हमारा बढ़ता जाता है, वो हमें हेल्प करता है उस अति पवित्र स्थान में पहुँचने के लिए। हालेलुया। इसलिए ये अभिषेक क्या होता है, जीवित चर्च क्या होती है, एक जीवित चर्च का हिस्सा होना हमें ज़रूरी है। हालेलुया। एक अनॉइंटेड जो अभिषिक्त परमेश्वर के दास होते हैं, जो अभिषिक्त लोग होते हैं, जो आत्मा में जीवित होते हैं। परमेश्वर कहते हैं हर किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, हर किसी में विश्वास का आत्मा नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान से लोगों की प्रेयर लाइफ को, उनका आत्मिक लाइफ को देखकर हर एक चूज़ करना है कि हमें किस तरह की संगति में रहना है, हमें किस तरह के लोगों को सुनना है, हमें किस तरह के हालेलुया वचनों को सुनना है। हम कई बार यूट्यूब पर भी सुनते हैं, तो हमें ध्यान देनी है इन चीज़ों में, परमेश्वर से बुद्धि समझ आत्मिक एक डिसर्नमेंट मांग कर फिर पर हमें हम अपने शरीर के लिए अच्छी चीज़ें चूज़ करते हैं कि हमें ये अच्छा बेस्ट से बेस्ट चाहिए। तो हम आत्मिक जीवन के लिए, आत्मा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन की, जब हम परमेश्वर में होते हैं तो इसके लिए हम क्यों लापरवाह होते हैं कि हम किसी को भी सुन लें, हम किसी की भी संगति में चले जाएं, हम किसी के साथ भी बैठ जाएं। सब प्रभु के ही हैं, सब यीशु के ही हैं, सब चर्च परमेश्वर के ही है। नहीं, आप आत्मा को बेस्ट दो, बेस्ट सुनो, बेस्ट खाना दो, बेस्ट। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिता। हालेलुया। तो इस तरह से हमें हालेलुया अपने वचन को यहीं मैं विराम देना चाहती हूँ कि हमें जब हम आत्मिक स्थान, अति पवित्र स्थान वही होता है जहाँ हम अपने हमारे शब्द ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ हम समझ नहीं आता कि हम क्या प्रार्थना करें, तब वो आत्मा से प्रार्थना शुरू होती है। तब वो आत्मा की वो जो आत्मा हमारे अंदर डालता है, जब हम तब परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आत्मा आहें भर भर कर हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। तो वो अति पवित्र स्थान में वो चीज़ होती है। हालेलुया। तो
तो कंटिन्यू ये प्रोसेस है, 1 दिन में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में, इस तरह से नहीं। आप कंटिन्यू हम जब इस चीज़ में चलते हैं, प्रभु के प्रेजेंस में चलते हैं, बिना अपने मस्से को, अनॉइंटिंग को लीक किए या उन लीक होने के कारणों को दूर करते हुए, उन बैरियर्स को हटाते हुए, तब वो हमारा अभिषेक, वो मस्सा, पवित्रताई वो बनी रहे, तब हम हालेलुया परमेश्वर के साथ उस गहरे रिलेशनशिप में होते हैं। हालेलुया। तो उस अति पवित्र स्थान में हमें हालेलुया, जहाँ पर हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, क्योंकि परमेश्वर भी कहते हैं ना, ये जब तक तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम पर आत्मा ना उतरे। प्रेरितों में परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। आज हमारे भी जीवन का जो भी प्रॉब्लम्स है उन वो तभी सॉल्व होगी जब वो हम अति पवित्र स्थान में होंगे, जब परमेश्वर का आत्मा वो हम पर उतरेगा, जब वो सामर्थ हम पर उतरेगी। अभी मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ पॉइंट्स चल रहे हैं जिन पर मैं परमेश्वर के उस चीज़ को, उस अगुवाई को, मार्गदर्शन को मांग रही हूँ, उस सामर्थ को मांग रही हूँ। लेकिन वो अब अति पवित्र स्थान में हालेलुया, उस आत्मा के गहरे उस सामर्थ में ही हालेलुया उस चीज़ों का अगुवाई मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी परमेश्वर अनुग्रह दे। हालेलुया। उस उपस्थिति में रहने के लिए उस आपको अपना निवास स्थान बनाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।